This is the Sea Life Bangkok. तो भाई आज हम जा रहे हैं टू द सी लाइफ बैंकॉक टू एंजॉय द एक्वेरियम एंड उसके बाद में भी इवनिंग में हम एशियाटिक मार्केट जाएंगे। आई होप अपना प्लान सक्सेसफुल हो। एनीवे तो लेट्स सी यू इन द ट्रेन। तो आज के दिन तो मैं प्रॉपरली अपना 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ गया, नहीं तो मैं हर बार उधर चला जाता था। ट्रेन अपनी आ रही है, एवरी 7 मिनट्स यहाँ पे ट्रेन चलती रहती है। सो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ये बहुत अच्छा सीन है। यहाँ पे दूर में एक बहुत बड़ा सा बुद्धा स्टैचू मेरे को दिख रहा है। तो भाई अभी हम हैं ट्रेन में एंड अबाउट 6 से 7 स्टेशन अपने को राइड करना है। सीट्स मैंने जानबूझ के नहीं ली है। खैर वैसे देखा जाए तो आज सैटरडे है, वीकेंड है और सीट्स ज़्यादा अवेलेबल है भी नहीं, बट कुछ सीट्स अवेलेबल थी वो मैंने ली नहीं क्योंकि थोड़ा अलग अलग थी। तो सियाम स्टेशन हम पहुंच चुके हैं। हर बार जब भी मैं निकलता हूँ ना ट्रेन से, सब लोग मेरे को खड़े दिखते हैं। मेरे को लगता है वो सामने मॉल की स्क्रीन देख रहे हैं। लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं निकला, ये सब लोग वहाँ खड़े देख रहे थे, मैंने एकदम से कैमरा निकाल लिया। मेरे को कुछ बड़ा होने वाले, बाद में पता लगा कि ये तो ट्रेन की वेट कर रहे हैं। जो सियाम स्टेशन है यहाँ से निकलते ही अबाउट 200 मीटर्स पे अपना फिश एक्वेरियम है, दैट इज कॉल्ड द सी वर्ल्ड एंड विल बी विजिटिंग इट। तो मैं यहाँ पे अपने टिकट्स इंसर्ट करूँगा एंड माई वाइफ एंड माई डॉटर विल बी अलाउड टू गो फ्रॉम दैट साइड बिकॉज दे आर ऑन अ स्ट्रोलर। इट इज अ नाइस सेफ्टी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस। Right. Maybe it can be entered from the inside. It can be, but it is a long way, I think. If I can write some तो इधर बहुत सारे स्टेप्स हैं। So we have decided कि we'll go from Siam Paragon मॉल के अंदर से। I hope we can find some place. Well, at least we will be able to find the elevator there. हाँ, सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड। आपको यहाँ से सी लाइफ बैंकॉक के लिए रास्ता जाता है। थोड़ा टहल लेते हैं यहाँ पे। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ऑप्शंस वी हैव। सी लाइफ इज आल्सो हियर। बड़ा स्पेस है यार। आई थिंक आई जस्ट स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड मिशलिन टू। वाओ, इट इज अ मिशलिन रेस्टोरेंट। I have found a Michelin restaurant there with a Michelin star, and they have even rated which dishes are dog. It is not vegetarian, it is not Korean. So you can see, I just came here to tell you it's vegetarian. So once get me right, today I was at right, taco set. Hello, I want one yen taco set. Yeah. This right now it is quite amazing. I like it a lot. यहाँ पे जगह ढूंढने में तो भाई बहुत लग रही थी अपनी को। स्पाइसी। बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें and each one is quite delicious. So this is the Sea Life Bangkok.
एंट्रेंस ही जबरदस्त है यहाँ पे। यू सी लाइक वर्चुअल वीआर सेट्स है, अंडर वाटर समथिंग कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। देयर आर सम शार्क्स वेयर किड्स कैन sit down, but although it is written do not climb, it is written not to climb here. Hello. Yes. One and like 1, 2, and the last one. Where you come from? India. Okay, thank you. ขอบคุณมากค่ะ So this is SeaWorld Island, and we'll be just walking around and. Yes, let's go. Oh, such a big lobster. Oh my God, such a beautiful guy. भाई साहब इतना बड़ा lobster है यार. He's so huge. Oh, there is a seahorse. So there is our little seahorse, beautiful guy. Wait, here. There are many of them here. Don't make the pleasure. Yes. तो दोस्तों ये है आपका सी लाइफ बैंकॉक ओशन वर्ल्ड। ये 2005 में इनॉग्रेट हुआ था एंड इट इज़ सो अमेजिंग। ओरिजिनली इसका नाम था सियाम ओशन वर्ल्ड एंड जब ये लॉन्च हुआ था, फर्स्ट टाइम ओपन हुआ था, तो ये इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्वेरियम इन साउथ ईस्ट एशिया। अभी आज के टाइम पे ये इतना बढ़िया एक्वेरियम बन चुका है, इतना पॉपुलर हो चुका है। रफली 10,000 स्क्वायर मीटर का इसका एरिया है और ये टोटल इसका टैंक कैपेसिटी जो है 50 लाख लीटर पानी इसके अंदर है। मतलब मोटा मोटा बोले तो ओलंपिक साइज के 2 स्विमिंग पूल आप भर दोगे इसके अंदर तो जाके ये बने। बहुत बड़ा साइज है भाई। और यार अगर आपका सच में ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट है तो आप बैंकॉक अगर आए हो तो आपको इस जगह आना ही आना है। ये जगह आप मिस नहीं कर सकते हो बाबा, ये एक्सपीरियंस ही गजब है। फैमिली वालों के साथ तो देखो ये उनके पास तो चॉइस ही नहीं है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको आना ही है, तो आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू कैन विजिट विद योर फैमिली। ठीक है, सी लाइफ बैंकॉक में आपको 30,000 मरीन स्पीसीज मिलेंगे। 14 अलग अलग इनके थीम्ड पार्ट्स बना रखे हैं, इसको 14 पार्ट्स में डिवाइड करा रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ट्रॉपिकल है, उसके बाद रीफ्स में चले जाते हैं एंड देन आईसी पेंगुइन वाला जो प्लेग्राउंड एरिया है। सैडली हमारे विजिट में पेंगुइन को हम नहीं एंजॉय कर पाएंगे क्योंकि भाई फॉर सम रीज़न इट वाज क्लोज्ड। यार मैं तो सच्ची बात बताऊँ, मैं तो इतना ज़्यादा नेचर लवर हूँ ना, इतना बड़ा कि जैसे ही मैं एंटर किया ना, आपने देखा ना लॉबस्टर के आगे मेरा क्या रिएक्शन था। मैं बिल्कुल बच्चों की तरह भाई खो गया एकदम यार। अंदर का बच्चा निकल के बाहर आ जाता है जब भी मेरे को कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना। आई ट्राई माई बेस्ट टू लुक वेरी काम फॉर द वीडियो एंड एवरीथिंग, बट अदरवाइज जस्ट नो दैट आई वाज द मोस्ट एक्साइटेड चाइल्ड देयर अपार्ट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन। और यार वैसे भी इन जनरल अगर आप थाईलैंड में बीच वाले एरियाज़ पे जा रहे हो, फूके वगैरह ये सब जगह, तो वहाँ पे काफ़ी सारे बीचेस भी आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे अगर आप स्नॉर्कलिंग करोगे तो ये सब जो सी लाइफ है यू कैन विटनेस देम राइट देयर इन द नेचर। ऑफ कोर्स आपको सब कुछ नहीं दिखेगा, 2-3 टाइप की फिश दिखेंगी, कोरल्स दिखेंगे एंड आई होप दैट यू डोंट मीट एनी शार्क्स जो कि यहाँ पे आप शार्क्स के साथ थोड़ा इंटरेक्शन आपको हो सकता है। आई मीन देयर वुड बी अ ग्लास पेन इन बिटवीन यू एंड द शार्क। तो भाई यहाँ पे ना मतलब बिल्कुल ही इतनी कलरफुल फिश आपको देखने को मिलेंगी, इतनी सारी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी एंड इट इज़ सो नाइसली अरेंज्ड कि भाई आपका एक्सपीरियंस जो है इट विल बी कम्प्लीटली वर्थ फॉर ऑल द मनी दैट यू हैव स्पेंट। रफली 3,000 रुपये के आसपास आपको इंडियन रुपीज़ में यहाँ की फ़ीस पड़ेगी पर पर्सन एंड मोर और लेस अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो भी एवरेज मोटा मोटा इतना ही पड़ेगा। ये सी उर्किन है, ये बड़ी प्यारी चीज़ होती है। आप लग रहा है कांटों वाला है बट भाई बड़ा हार्मलेस सा क्रीचर है। ठीक है, आई फाइंड देम वेरी इंटरेस्टेड दिस सी उर्किन्स ना।
एंड हेयर इज एन अमेजिंग ईल। देख रहे हो क्या बढ़िया मुंह खोल के खड़ी है यार। दिखने में इसका स्किन का टेक्सचर कितना अच्छा है। एंड यू नो लाइक दे आर लिविंग सो हार्मोनिकली विद ऑल द फिश एंड एवरीथिंग। इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है भाई कि दे आर वेरी नाइसली बीन टेकन केयर ऑफ। खाना वाना सब इनको अच्छे से मिल रहा है। आई मीन यू कैन वेरी इजीली मेक इट आउट। तो यार ये जो सी लाइफ बैंकॉक है ये बच्चों के लिए तो ये लगा लो कि ये पूरे दिन का बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट है, और अडल्ट्स के लिए भी। इसी लाइक बीइंग एडल्ट्स हम अपना एंटरटेनमेंट ढूंढ लेते हैं, प्रॉब्लम होती है बच्चों का ढूंढने के लिए। हम तो हर जगह पे मजे मार देंगे बट अगर कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे आपके बच्चे भी एंजॉय कर सके, so that is really something nice. So this is one of those places and here is a nice turtle. इतनी पास से मैंने वैसे पहली बार टर्टल को देखा है। टेक्निकली देखा जाए तो मैं टर्टल को देखा ही पहली बार है। आई एम नॉट श्योर कि मैंने कहीं देखा है नहीं। जू में शायद छतबीर जू वगैरह में देखा हुआ एक आधी बार, बट वो बहुत दूर से दिखता है यार शायद। एनीवे लुक सो कूल ना। ओए एंड हियर इज एन इगुआना। नाउ दिस इज़ द ट्रॉपिकल सेक्शन। यहाँ पे थोड़ा DIY एक्टिविटीज़ वगैरह हैं बच्चे जहाँ पे कर सकते हैं कुछ। इवन एडल्ट्स ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट। एंड खाने वाने का थोड़ा यहाँ पे कुछ स्टॉल्स वगैरह हैं। एंड अप ahead there would also be a place where you can interact with the fish. I mean there would be a fish or some sea animal of the week or the day जो वो डिस्प्ले पे रखेंगे एंड पीपल कैन कम एंड टच देम और पिक देम अप। वो भी आएगा आगे। और भाई ये थोड़ा फरी सा क्रीचर यहाँ पे मुझे मार रहा था, लेटा हुआ था। मेरे को पता नहीं है क्या है, बट अगर आप लोगों को पता है तो आप बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ग्लांस मिला होगा देखने के लिए। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब आप ऑनलाइन टिकट्स खरीदते हो यहाँ की तो आपको काफ़ी सारे बंडल्स वगैरह भी मिलते हैं, फैमिली बंडल एंड ऑल। और उसके बाद यहाँ पे पास में एक मैडम तुसाद जो म्यूज़ियम है, वैक्स म्यूज़ियम, वो भी है। मैंने उसके टिकट्स नहीं लिए बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इट। बट अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है वहाँ के कुछ ऐसे पिक्स वगैरह खिंचवाने में तो भाई कंपैरेटिवली उसकी टिकट्स बहुत सस्ती हैं। अगर आप ये सी वर्ल्ड की टिकट्स ले रहे हो दैन वो जो है मैडम तुसाद वो ऑलमोस्ट आपको बहुत सस्ते प्राइस में एक कॉम्बो में मिल जाता है। तो यू गाइस कैन चेक इट आउट। That's this one, only this one. Because it's nothing inside right now. You can pick it up. It's good? Yeah. Soft, right? Yes. So here you can touch some thing. You have to wash your hands first. Yes, they have eyes along their arm. Along the body, yes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 eyes. Yes, but they cannot see like a human. They can see just darkness and brightness. Yeah, something big and small. Didi. Oi! Who is that little mermaid? Маленькая русалочка. Oi, hello! Mr. Stingray. They look so happy. Wow, this endless waterfall of jellyfish. It is wonderful. Hey, more jellyfish. I think these ones are venomous. Let's see. Papa na sa let's see. How much ka? It's something else that. Kasi siya papa. तो भाई जैसा कि आप देख सकते हो बच्चों के लिए तो ये जगह एकदम जन्नत के जैसी है। आई मीन दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, वॉच एंड ऑब्जर्व, यू नो लाइक
उनका तो पूरा दिन यहाँ पे बहुत अच्छे से एंटरटेनमेंट हो जाएगा एंड आपका भी, लाइक स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल हु स्पेंड देयर चाइल्डहुड watching Discovery and National Geographic channel, like if you are in that category of people then you are really going to love this place. Amazing जगह है यार एकदम, मतलब it's just like you are becoming a part of this sea life. जो समुंदर के अंदर का नेचर है ना उसका एकदम से एक पार्ट बन गए हो आप। इस जगह पे आके ऐसी फीलिंग आती है, मतलब इतना अप क्लोज आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो इट इज़ रियली अमेजिंग। और ये बड़े से शार्क के मुंह के बाद आने वाला है इस एक्वेरियम का सबसे बेस्ट पार्ट। नाउ यू विल जस्ट सिट बैक एंड एंजॉय। ठीक है, मज़े करो, थोड़ी देर मैं भी चुप रहता हूँ। तो भाई ये जो ओशन टनल है ना 270 डिग्री एक्सपीरियंस जो आपको यहाँ पे मिलेगा, मज़ेदार है यार। शार्क्स, rays, and so many colorful schools of fish, they are always gliding above you and around you. It is just like walking inside a living breathing painting of sea. मतलब गजब एक्सपीरियंस है यार। Like I have been to another very good aquarium that was in Moscow, but the tunnel of the Sea Life Bangkok, it is so amazing, it is so good, like because somehow feels like these fish, they want to come and see you. ठीक है, वो खुद आपको आगे देखना चाहती हैं। मॉस्को वाला एक्वेरियम इज ऑल्सो रियली अमेजिंग, वो अपने अंदर में एक बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। सो जब मैं नेक्स्ट शिप से वापस आऊँगा, दैट विल ऑलरेडी बी नेक्स्ट ईयर इन द फर्स्ट हाफ, सो मे बी अराउंड मई एंड जून के आसपास मैं वहाँ का ट्रिप प्लान करूँगा, एंड देन आई विल टेक यू गाइज देयर टू। बट एज ऑफ नाउ यू एंजॉय दिस प्लेस बिकॉज दिस टनल you will never find such a nice ocean tunnel anywhere. बहुत बढ़िया है यार, गजब है। देख रहे हो, मतलब all the fish are just lying around, just next to you, very close to you. ऐसा फील आएगा आपको कि भाई टच कर रहे हो आप उनको बिल्कुल ही। अमेजिंग यार, अमेजिंग। ये जो शार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं, आई थिंक इनके जो सबसे बड़े शार्क हैं वो रफली 4 मीटर के आसपास लेंथ के हैं। और बीइंग अ सेलर, बीइंग इन मर्चेंट नेवी, आई हैव सीन शार्क्स आई थिंक अप टू 5 or 6 मीटर लॉन्ग। अदर देन दैट आई हैव सीन वेल्स दैट आर मच बिगर देन दिस। और रशिया वाले एक्वेरियम की सबसे खास चीज़ यही है कि उसमें कुछ बहुत बड़े बड़े वेल्स हैं और इतना स्पीड से फास्ट से निकल के जाते हैं ना, वो तो अपने अंदर में अलग ही एक्सपीरियंस है। और सी क्रीचर्स में मैं बोलूँगा कि मेरे को जो सबसे फेवरेट फिश जो लगती है, सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ग्लोरीफुल टू वॉच, दैट वुड बी द किलर वेल। दे आर सो इंटेलिजेंट, दे आर सो एंटरटेनिंग, एंड मैंने उनके में ही देखा है। And that was also sort of a very unforgettable moment. आज तक मेरे को याद है, that was a family of 2 mom and dad killer whales and one their एक बच्चा था उनका, so 1 child and 2 parents, and they were always playing near our ship and they were hunting too. We could see them hunt because जो भी वो खाते थे वो बाहर, उनकी आदत होती है सरफेस पे बाहर फेंक के मारने की, खेलते हैं थोड़ा वो अपने खाने के साथ। बावा इसका फिश का
फेस देख रहे हो कैसा है? आई थिंक इसकी आईज भी नीचे है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अगर आप लोगों को पता है कि ये कौन से टाइप की शार्क है, आई थिंक इट इज़ अ शार्क, बट एनीवे जस्ट लेट मी नो इफ़ यू गाइस नो अबाउट दिस फिश कि भाई ये कौन सी फिश थी, एंड यू नो इफ इट हैज आईज एट द बॉटम साइड और ऊपर में भी इसकी आईज होती है। करीब 1100 बाट के आसपास एक एडल्ट के लिए है और 900 बाट एक बच्चे और के यार लिए। इस एक्वेरियम में एक चीज़ जो मैंने मिस कर दी, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग बिल्कुल मिस मत करना। ये देख रहे हो ऊपर बोट में लोग बैठे हैं, ये हम नीचे टनल में हैं और वो लोग ऊपर हैं, और वो एक बोट में है जिसका फ्लोर ट्रांसपेरेंट है। मत लेना, बस क्लोज के नियर बाय आप पहुंच जाना, यू विल ऑलवेज बी एडमिटेड। ऐसा नहीं है कि वो टाइम विंडो एक्सपायर हो गया तो आपको जाने नहीं देंगे। सो यू नो आई थिंक इट इज़ रियली गुड। बच्चों को बहुत पसंद आएगा, हर किसी को बहुत पसंद आएगा, हर एक एज ग्रुप के लिए बहुत बढ़िया है। नो दिस एक्सपीरियंस इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम। इंडियन रुपीज़ में बोले तो करीब 9,000 के आसपास 3 लोगों का, तो उन्होंने एवरेज आप मान के चलो कि 3,000 पर पर्सन ही आपको कॉस्ट करेगा। वेबसाइट पे आपको थोड़ा कम प्राइस दिखाएगा शुरू में, ठीक है, बाहर जो आउटर पेज होगा ना उस पर हमेशा कम प्राइस दिखेगा, बट इट इज़ नॉट applicable practically when you know enter the website you will find out कि तो सबसे कम प्राइस जो भी किसी के लिए अवेलेबल होता है वो दिखा देते हैं। थाई लोगों के लिए आफ्टर 4 o'clock or in the evening there is a cheaper price available, but for foreigners आप समझ के चलिए कि आपका 2,500-3 हज़ार रुपये पर हेड एवरेज यहाँ का कॉस्ट है, एंड देयर इज़ नो टाइम रेस्ट्रिक्शन। आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, यू कैन यू नो जस्ट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम हियर। कितनी बार आप यू नो एग्जिट से पहले आप वापस आ सकते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि यू टेक योर टाइम, ज़्यादा जल्दी मत करना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। यू wherever you go, wherever you like, you can spend 20-30 minutes as per your desire and then you know move forward. Otherwise वापस आओगे मेरी तरह। तो दाम में बहुत अच्छी चीज़। Hasta roz na mira.
आर यू कॉमेडी मी? तो यार बैंकॉक सी लाइफ जो है इसमें रफली आप ये सोच के चलो, अगर आप बच्चों के साथ नहीं हो तो 1 से 2 में आप इसको पूरा एक्सप्लोर कर लोगे, बट अगर आप बच्चों के साथ हो तो रफली 3 से 3.5 घंटे आपको लगेंगे। जहाँ पे इसकी एंट्री है वहाँ पे फूड मार्केट है, वहाँ पे आराम से खाना वाना खा के आइए। अंदर में भी फूड ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। And you know, like for kids it takes a longer time because they are always running around, and you know, because there are so many things to feel, touch and play with, you know। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे फिगर्स, छोटे नहीं है बड़े बड़े फिगर्स यहाँ पे रखे हुए हैं जिसके साथ बच्चे काफ़ी इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंड दे रियली लाइक देम अ लॉट। तो और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूँगा कि अगर आप फैमिली के साथ हो और इवन आप अलोन भी हो, यू टेक योर टाइम, एकदम धीरे धीरे आप आगे चलो, हर सेक्शन के आगे जल्दीबाजी मत करो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कमिंग हेयर एंड एन्जॉइंग, आई वुड से द बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी कि आप धीरे धीरे केयरफुली एग्जामिन करते चलो क्या छुपा है यहाँ की डिटेल्स में। हर एक सीनरी इन्होंने बहुत डिटेल्ड से बनाई है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर इन्होंने एफर्ट लगाए हैं, एंड दैट इज़ यू नो द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर सी लाइफ बैंकॉक, that you pay attention to all the details, you sit down, you stand somewhere and then you just watch। उसके बाद आप देखते रहो, ऊपर नीचे हर जगह देखते रहो, हर जगह आपको छोटा छोटा कुछ नया सीक्रेट, कुछ हिडन चीज़ देखने को ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इसके साथ अपना सी लाइफ का जो टूर है दैट इज़ ऑफिशियली नाउ गोइंग टू गेट ओवर, एंड उसी के साथ ही मैं ये व्लॉग को भी फिनिश करने वाला हूँ। डू लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक दिस व्लॉग। एक्चुअली सेम डे वी ऑल्सो वेंट टू एशियाटिक मार्केट, बट ऑलरेडी ये इतना लंबा हो गया है व्लॉग दैट आई डिसाइडेड टू मेक दैट वन अ सेपरेट वीडियो, एंड दैट वन विल ऑल्सो बी कमिंग सून। सो गाइज स्टे ट्यून्ड, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, ठीक है। आप फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा चैनल और ये वीडियोस आपको कैसे लगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। So take care and bye bye.